अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत महान का विश्व को अवदान। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे महाभारत में राजधर्म। महाभारत के विषय में और उनके कई पात्रों के विषय में हमारे यहाँ पे कई एपिसोड में चर्चा हो चुकी है और आज जिस विषय को हम लेकर के यहाँ पे आए हैं निश्चित रूप से सभी की रोचकता इसमें बनी रहेगी, सबकी रुचि रहेगी इसमें। और देखते हैं आज के इस विषय पे किस तरह से बातचीत होती है और हमें किस ज्ञान को आज जानने का मौका मिलता है। और इन सभी बातों के लिए हमारे साथ इस बार फिर से यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। उनका स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री जय। ओ वसुदेव कंस चाणूर देवकी परमा कृष्णं ओम शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, माताओं बहनों, धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले श्रेष्ठ बंधुओं, अग्रजों, प्यारे बच्चों, महाभारत को कहा गया है रत्नों की खान है। जैसे हिमालय और समुद्र रत्नों की खान है, महाभारत भी रत्नों की खान है। और महाभारत की योग्यता दो महाकाव्य हमारे रामायण महाभारत। महाभारत की योग्यता रामायण से कई हजार गुनी बड़ी है। वो इसलिए कि महाभारत हमारी संस्कृति का विश्वकोश है। कोई और ग्रंथ हमारी संस्कृति का विश्वकोश नहीं है, केवल महाभारत ही हमारी संस्कृति का विश्वकोश है। जिन्हें हम बहुत महान कवि कहते हैं, जैसे महाकवि कालिदास हैं, भारवी हैं, माघ हैं, दंडी हैं, आदि आदि, सभी ने अपने महाकाव्यों के कथानक महाभारत से ही लिए हैं। सारे लोग ऋणी हैं महाभारत के। और यहाँ तक एप्रिसिएशन किया जाता है व्यास भगवान का, जो किसी कवि को नहीं जाता। इतना बड़ा श्रेय किसी कवि को नहीं जाता व्यास का। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा साहित्य जगत व्यास की झूठन है। झूठन अर्थात जो उन्होंने लिखा है उसी से लोग सामग्री ग्रहण कर करके अपने अपने महाकाव्य लिख रहे हैं। चाहे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम हो, वो भी आदि पर्व की महाभारत की कथा है। चाहे नैषधचरित हो नल दमयंती का, वो भी महाभारत की कथा है। और सत्यवान सावित्री की कथा हो, पार्वती शंकर की कथा हो। इसके अतिरिक्त रामायण तो कई बार आई है महाभारत में। तो आपको महाभारत में रामायण मिल जाएगी, लेकिन रामायण में महाभारत मिलने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि रामायण पहले लिखी गई है। तो ये बहुत बड़ा उपकार किया है भगवान व्यास ने कि उन्होंने वो कथाएं जो तैर रही थी, इधर उधर छिटकी पड़ी थी, उन्होंने उनका समावेश कर दिया अपने महान ग्रंथ में। बहुत दिन हुए, मेरे ख्याल से तो हो सकता है 45 वर्ष हो गए हों, मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा था किसी कवि की, जो नवोदित कवि थे, उनकी कविता नहीं छाप रहा था कोई, तो उन्होंने किसी बहुत बड़े कवि के नाम से अपनी कविता दे दी और वो कविता छप गई। तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्हें ये डर लगा कि ये उनकी तो है नहीं कवि की, वो कहीं नाराज ना हो। फिर जिस कवि
का नाम उन्होंने लिया था, अपनी कविता दी थी, उनका एक संकलन निकला। तो उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने इनकी भी कविता शामिल कर रखी थी, जो इन्होंने लिखी थी। तो यही व्यास का महत्व है। व्यास से ही कथा सूत्र ग्रहण करते चले गए हैं लोग, और इसीलिए कहा जाता है यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। जो महाभारत में है वो अन्यत्र मिल जाएगा, जो इसमें नहीं है वो दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगा। नहीं। दूसरे ग्रंथों में महाभारत में एक और अंतर है। जो ग्रंथ हैं कोई तो काव्य प्रधान, कथा प्रधान है, उसमें कोई पुरुषार्थ से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो महाभारत में चारों को स्थान है बराबर बराबर। धर्म को भी है, उतना ही काम को भी है, उतना ही अर्थ को भी है, उतना ही मोक्ष को भी है। जो उनको संप्रदाय कह लो या मत कह लो, जो मत आज ओझल हो गए हैं भारत से, अब इसको कोई उनकी आलोचना समझे वो बात अलग है। उनके लुप्त होने का एक कारण यही था कि एकांगी थे, वो मोक्ष पर ही जोड़ दिया। वो सन्यासियों के मतलब के थे, जो परिवार में नहीं रहना चाहते थे वो उनके मतलब के थे। और स्वामी जी ने तो कहा है एक बार, थोड़ा सा नाराज होकर कहा विवेकानंद जी ने, कि ईसा ने और बुद्ध ने उन लोगों को क्या दिया जो परिवार में रहना चाहते हैं, गृहस्थ में रहना चाहते हैं, जिनके संतान है, जो पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोक्ष ही मोक्ष। अगर मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर जीवन बेकार कर दिया आपने इनका। और बहुत बढ़िया बात डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कही है। सभी लोग महान हैं, मैं तो सबको नमन करता रहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बड़ी विचित्र बात यह है, चाहे सन्यासी हो, महात्मा हो, विरक्त हो, ब्रह्मचारी हो, रोटी सबने गृहस्थ की खाई है और उसी की निंदा की है। अब कबीर ने कहा है, कोई कबीर के बालों पर बुरा न मान जाए, नारी तो हम भी करी कीना नहीं विचार, जब जाना परिहरी नारी महाविकार। और उन्होंने भी कहा है, मैं किसी को, ये नहीं मेरा मतलब है, हाँ यहाँ उनका बहुत महत्व है, विष्णुइयों के गुरु जी का, जम्भेश्वर जी महाराज का। उस पर मैंने व्याख्यान भी दिया है, विरल विभूतियों में भी उसकी चर्चा है। ये पूरा अध्याय है 51 पृष्ठों का। तो उन्होंने कहा है, तैया सासू तैया मासू तैया देह दमोई, हे साधकों, हे सन्यासियों, हे विचारकों, आप नारी की निंदा क्यों करते हैं? पुरुष में नारी में वैसे ही मांस है, वैसे ही सांस चलता है, वैसे ही शरीर है, फिर तुम नारी निंदा का पाप क्यों लेते हो? ऐसा मत करो। और बहुत श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत साफ कहा गया है कि वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, सब कुछ वही है। वही बालक के रूप में है, वही युवा के रूप में है, वही स्त्री के रूप में है, वही डंडा टेक के चलने वाले वृद्ध के रूप में है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं हो सकती, जब तक भेद बुद्धि नष्ट ना हो जाए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भाव नष्ट ना हो जाए, एकता आ जाए, समानता आ जाए। और वैसे भी परमात्मा अकेला था पहले, और उसी ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। और उसी के अपने शरीर में से वाम भाग से नारी बन गई है और दाएं भाग से पुरुष बन गया। थोड़ा सा अचानक याद आ गया मुझे, ईसाई धर्म में कुछ गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी।
और वो इसकी कल्पना दूसरे रूप में करते हैं। वो कहते हैं जब आदम गहरी नींद में सो रहा था या सो रहे थे, पूर्वज हैं लोगों के, सो रहे थे, तो गॉड ने उनकी एक पसली निकाल ली। भाई बड़ा बढ़िया काम किया, सोते हुए आदमी की पसली निकाल ली कि उससे औरत बना दी। बस तुम्हारी क्या बात हुई। और ये चले आए तो विश्वास है उनका, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहते हैं वो जो खाली जगह रह गई, जो पसली निकली, वहां मांस भर दिया। तो दयानंद जी ने 14वें समोल्लास में इसकी चर्चा की है कि ये अवैज्ञानिक बातें वैदिक मत में नहीं है। ईश्वर ने ही इस सृष्टि नारी की है और ईश्वर ने ही पुरुष की है। और जितना सम्मान अब तो मैं देख रहा हूं बहुत आ रहा है इस पे, टीवी पे, मोबाइल वगैरह पे, मुस्लिम लड़कियां बोल रही हैं कि हम हिंदू लड़कों से शादी करेंगे। जितनी पवित्रता, जितना श्रेय, जितना गौरव हिंदू धर्म है नारी को, कहीं भी नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। कहीं भी चले जाओ, और कहीं कहीं तो बड़ा ताज्जुब होगा, हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, आर्य समाजी थे, वो रमेश चंद्र त्रिवेदी। वो पढ़ा रहे थे कि एक बार किसी स्त्री ने किसी पादरी को पीट दिया। अब वो मुकदमा चल गया, और जब मुकदमा चल गया तो उसे स्त्री की पेशी हुई वहां पे, तो बोली मैं तो किसी को पीट ही नहीं सकती। अब बड़ा सवाल हुआ, भाई क्यों नहीं पीट सकती? बोले मेरे तो आत्मा ही नहीं है, मेरे तो आत्मा ही नहीं है। तो पहले आत्मा ही नहीं मानी जाती थी, बहुत समय तक स्त्री में आत्मा नहीं मानी जाती थी। तो ऐसा दर्शन अपने यहाँ नहीं है। हाँ, किसी का नाम भी ना लो तब भी यहाँ हमारे यहाँ जो विवाह है संस्कार है। यहाँ वचन दिए जाते हैं, स्त्री वचन लेती है और तब वो दाएं अंग उसके आती है, और वो पूरे जीवन निभाना पड़ता है। शायद संसार में कहीं भी ऐसा नहीं है कोई स्त्री ये कल्पना करती हो कि अगले जन्म में भी यही पति मिले मुझे। यहाँ तो इसी से परेशान है, 1 कर ली, 2 कर ली, 4 कर ली। पर मोदी जी को क्यों प्रशंसा हो रही है सारे में, उन्हें क्यों मुस्लिम स्त्रियां, लड़कियां, बेटियां धन्यवाद दे रही हैं? कोई हिम्मत ही नहीं कर सका था। 14 वर्ष से कितना अनाचार हो रहा था। 3 बार कह दिया, बात खत्म हो गई, वो दूसरी कर लाया, फिर तीसरी, 4 तक है उनके यहाँ। तो कितना, इसे कोई छूने का साहस तक नहीं कर रहा था। तो कितना बड़ा काम किया। मैं पीछे बता रहा था कि मैं जब अच्छे काम की तारीफ करता हूँ, करनी चाहिए, ये वेद में लिखा है, इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः किण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघ्नन्तो अरावणाः। हे मानवों, ये तुम्हारा धर्म है, जो अच्छे लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। अब स्मिता जी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, या कोई भी आदमी XYZ। तो इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः, मोदी जी अच्छा काम करें, योगी जी के तो तमाम दुनिया में मांग है, हमें ऐसा मुख्यमंत्री थे तो सारे अपराधी थर थर कांप रहे हैं। तो इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः, ये हमारा कर्तव्य है, अच्छे लोगों को हम आगे बढ़ाएं, उनकी तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें, उनको स्थान दें। और फिर वो कहते हैं इंद्र वर्धन्तो विश्वम आर्यम, संसार को श्रेष्ठ बनाएं। जब हम अच्छे लोगों को महत्व देंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे लोग। फिर एक बहुत बड़ी बात कही वेद में, इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः किण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणाः। अरावण शब्द, रावण शब्द नहीं है, अरावणाः धूर्त के लिए आया। धूर्त जो धर्म को ना माने और समझाए से भी ना माने और आपकी जान लेने को भी तैयार हो जाए, तो कहते हैं अपघ्नन्तो अरावणाः, उन्हें इतिहास के रंगमंच से हटा दो, ये आज्ञा दी गई है। योग दर्शन में भी बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों कहा गया है कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए आपको। जो दीन लोग हैं, दुखी लोग हैं, उन्हें देखकर आपके अंदर दया करुणा होनी चाहिए, हम इनकी मदद करें, ये भाव होना चाहिए। और दुष्टों को देखकर उपेक्षा का भाव होना चाहिए।
मैं जब कांट जाता था, रोजाना जाना पड़ता था उससे लिंक एक्सप्रेस से, तो एक बार बड़ी भारी बहस हो रही थी, मैं जरा अलग बैठा था दूर, तो ये कि दुष्ट को नमस्कार करनी चाहिए या नहीं। तो मैं ये समझा कि ये जो लोग हैं ये हमारे ही लोग होंगे रोजाना के, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोज के यात्री नहीं थे, वो कहीं बाहर के थे। संभवतः वो अलीगढ़ साइड के थे। मैं समझता हूँ हरिद्वार वगैरह वो जा रहे थे। तो मैंने कहा, आपने क्या तय किया, दुष्टों को प्रणाम करना चाहिए या नहीं? तो वो देखने लगे। मैंने कहा, मेरा विद्यालय है आने वाला है, मैं उधर जाऊंगा, मैं जानना चाहता हूँ। तो बोले, लोग मना कर रहे हैं, दुष्टों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं तुलसीदास की बात मानते हो? बोले हाँ। तुलसीदास कहते पहले प्रणाम करो दुष्टों को, जे बिन काज दाएं बाएं। आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो दरोगा को पहले निमंत्रण देंगे या किसी बड़े अधिकारी को पहले देंगे, क्योंकि झगड़ा हो गया तो उसका रौब दाब काम करेगा। बदमाश को पहले निमंत्रण देंगे, उससे दबेंगे, बदमाश से बदमाश दबेंगे। तो मैंने कहा, अगर आप तुलसी की बात मानते हैं तो वो कहते हैं उनको पहले प्रणाम करो, और वो प्रणाम सांकेतिक होगा, हृदय से नहीं होगा, नीतिगत होगा वो प्रणाम। और मैंने कहा, संस्कृत में तो और भी कहा गया है, तो मैंने यहाँ कहने की बात नहीं, मैंने उसके कान में कहा, और मैं उतर गया। बड़ी हंसी पड़ी। बोले क्या हो गया? बोले भाई वो गुरु जी ने बहुत बढ़िया बात बता दी कि सज्जन को करो मत करो, दुष्टों को जरूर करो। तो ये सब जो चीजें हैं ये नीति की चीजें हैं और जीवन में शिक्षा लेने की चीजें हैं। तो हम ये देखते हैं महाभारत में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। जिस समय लड़ाई समाप्त हो गई और पितामह शरशैया पर हैं, पूरे विश्व में एक ही उदाहरण है भीष्म पितामह का। उन दिनों में 58 दिन शेष रह गए थे सूर्य के उत्तरायण आने में, जिन्हें हम 6 महीने समझते हैं। और 10वें दिन, युद्ध के 10वें दिन शरशैया शाही हो गए थे पितामह। 10 दिन उन्होंने संचालन किया है, 4 दिन द्रोणाचार्य ने किया है, बाद में कर्ण ने किया है, शल्य ने किया है। तो 14 के बाद 4 दिन में कई बदले गए। तो भीष्म पितामह का व्यक्तित्व इसी से समझा जा सकता है कि 10 दिन बराबर उन्होंने ही नेतृत्व किया है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, युधिष्ठिर कुछ उदास हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं। तो युधिष्ठिर से पूछा अर्जुन ने कि तात, आप कुछ मिलान है मुख, आपका क्या बात है? तो उन्होंने कहा, हमारा जो गुप्तचर है दुर्योधन के शिविर में गया था। तो उसने ये पूछा दुर्योधन ने कि अब लड़ाई तो होने वाली है एक आध दिन में, सेना सभाई गई है, मैं जानना चाहता हूं आप लोग अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। तो सीनियरिटी के हिसाब से ज्येष्ठता क्रम से भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह बोले, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, लेकिन अगर मैं मन लगाकर युद्ध करूं तो 1 महीने में सारी सेना को समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं किसी पांडव का वध नहीं करूंगा अपने हाथ से, ये शर्त भी रखी, क्योंकि मेरा ब्लड है, वो मेरा रक्त है। द्रोणाचार्य से पूछा गया तो ऐसा लगता है महाभारत पढ़ने से कि द्रोणाचार्य की उम्र भीष्म पितामह से भी कुछ अधिक है, जबकि हम समझते थे कि द्रोणाचार्य की कम होगी भीष्म पितामह से। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भी बहुत वृद्ध हो गया हूं, लेकिन 1 महीने में मैं भी सबका नाश कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा पांडवों को नहीं मारूंगा, उनके साथ इस तरह का कोई, कहना चाहिए, संवेदना नहीं है उनके साथ, और उन्होंने मरवाई दिया, अभिमन्यु को मरवा दिया। उन्हें थोड़ा भी ये लिहाज नहीं आया कि मेरे शिष्य का बेटा है, मैं इसे
ओवरलुक कर दूं। जब वो नहीं मर रहा था तो कर्ण ने कहा कि पितामह, वो द्रोणाचार्य, सॉरी पितामह तो थे नहीं, द्रोणाचार्य का चल रहा था, कि गुरुवर अगर ये युद्ध से भागना अधर्म ना होता तो मैं भाग जाता, युद्ध से भाग जाता। ये अकेला है, कोई दूसरा भी साथ नहीं है, और पता ही नहीं चलता कि गदा किधर है, धनुष किधर है, कब तीर चलाता है, कब छोड़ता है। और सारी 7 महारथी थे, एक मार दिया था भरतवल कौशल का, 6 महारथी अब भी थे। एक दरवाजे पे ही रुका पड़ा था जयद्रथ, 5 यहाँ लड़ रहे थे और सेना थी। तो इसने अकेले ने घायल कर रखा है सबको। तो द्रोणाचार्य ने कहा देखो, इसके जो अस्त्र शस्त्रों का रथ है वो पीछे छूट गया, उसे नहीं आने दिया है। इस पर केवल एक ही एक अस्त्र है, जो फेंक कर मारा जाए उसे तो अस्त्र कहते हैं, जो हाथ में थाम कर मारा जाए उसे शस्त्र कहते हैं। तो इस पर धनुष भी एक है, ये कहने का मतलब ये, इस पर धनुष भी एक है। ऐसा नहीं है टूट गया तो ये दूसरा ले लेगा, तुम इसके धनुष की डोरी काट दो, जैसे भी हो। ये द्रोणाचार्य का सुझाव है। और कर्ण ने, चूंकि बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसने पूरा प्रयत्न करके धनुष की डोरी काट दी। फिर उसने तलवार उठाई तो कृपाचार्य ने उसके घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया, और उसकी मुट्ठी में तीर मार के वो तलवार हटा दी। न द्रोणाचार्य ने कोई लिहाज किया, न कृपाचार्य ने कोई लिहाज किया। बुरी तरह उस बच्चा ही कहा जाएगा, वो सबसे कम उम्र का है योद्धाओं में, और इस तरह उसको मरवाया। तो द्रोणाचार्य ने ये कहा, मैं भी भीष्म पितामह की तरह 1 माह में मार सकता हूं। अब तीसरे रहे कृपाचार्य। पहले कृपाचार्य ही सिखाते थे विद्या, लेकिन बाद में द्रोणाचार्य आ गए। द्रोणाचार्य के मत्थे कलंक है, इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भीष्म पितामह के माथे पर भी एक कलंक है, द्रोणाचार्य के माथे भी एक कलंक है। भीष्म पितामह से पहले किसी शिष्य ने गुरु पर हाथ नहीं उठाया था। भारतीय इतिहास संस्कृति में भीष्म पितामह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु पर हाथ उठाया, परशुराम जी पर हाथ उठाया, भयंकर युद्ध किया, उन्हें परास्त किया, और कहा उन्होंने, मुझे भीष्म ने जीत लिया है। ये एक, चाहे जैसे हो, अंबा के कारण हो गई थी, लेकिन एक ये गलत मिसाल हो गई अपनी संस्कृति में। द्रोणाचार्य ने क्या गलत मिसाल पेश की? चक्रवर्ती सम्राट का भी लड़का जंगल में पढ़ने जाता था गुरु के पास, भीख मांग के खाता था। यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ राजघराने में रहकर इन्होंने विद्या सिखाई, राज आश्रय में रहकर, अपना अलग नहीं गुरुकुल, राज आश्रय में। और आज की भाषा में कहें तो घर जाके ट्यूशन पढ़ाने की प्रथा का प्रारंभ करने का अपयश द्रोणाचार्य को जाता है। पहले किसी चक्रवर्ती राजा को भी कभी कोई सन्यासी, महात्मा, तपस्वी, आचार्य घर पढ़ाने नहीं आया। क्यों? आचार्य देवो भव, आचार्य देवता की श्रेणी में आता था, राजा मनुष्य की श्रेणी में आता है। विद्वत्तम च नरपत्वम नैव तुल्यम कदाचन, और स्वदेशे ही पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नीति कहती है राजा के और विद्वान की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने ही राज्य में पूजता है और विद्वान सारे संसार में पूजा जाता है। आज राजा लोग नहीं हैं, लेकिन सारे संसार में व्यास पूजे जाते हैं, वाल्मीकि जी पूजे जा रहे हैं, ये कालिदास जी पूजे जा रहे हैं, भारवी पूजे जा रहे हैं, उधर सोक्रेटिस हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मिल्टन है, ये सारे के सारे लोग, विलियम शेक्सपियर हैं, ये सब पूजे जा रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए कोई भी आचार्य, बहनों भाइयों,
घर पर पढ़ाने नहीं आता था। कृपाचार्य ने कहा, भाई मेरी क्षमता 2 महीने की है, मैं 2 महीने में मार सकता हूँ। अच्छी बात है। अब 2 महापुरुष रह गए, एक अश्वत्थामा, एक कर्ण। अश्वत्थामा ने बहनों भाइयों प्यारे बच्चों रात्रि शब्द का प्रयोग किया है। मैं 10 रात्रि में मार सकता हूं पूरी सेना को, पांडवों सहित। अब कर्ण का नंबर आया। कर्ण ने 5 रात्रि शब्द का प्रयोग किया है। मैं 5 रात्रि में मार सकता हूं। ये अंदर की बात है, और जो महाभारत जानते हैं वो जानते हैं इसको। वो केवल अर्जुन को मारते, इन 4 को नहीं मारते, न भीम को, न अर्जुन, वो नकुल को, न सहदेव को, न युधिष्ठिर को। वो अर्जुन को मारते, चूंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं कुंती का ही बेटा हूं। इसलिए मां को वचन दे दिया था कि देख, अर्जुन को तो छोड़ूंगा नहीं अगर मेरा बस चला, और किसी को मैं मारूंगा नहीं, घायल करके तो छोड़ दूंगा। तो उसने 5 रात्रि शब्द का प्रयोग किया है। अब इधर पांडव पक्ष में ये चीजें बहुत अच्छी हैं, जानने की हैं। पांडव पक्ष में सबसे बड़े योद्धा अतिरथी कहते हैं, रथी, महारथी, अतिरथी। 1000 का नेतृत्व करे वो रथी, 10,000 का करे वो महारथी, और महारथियों का भी करे वो अतिरथी। सर्वोच्च पद है अतिरथी। अर्जुन अतिरथी हैं, अभिमन्यु अतिरथी हैं, प्रद्युम्न अतिरथी हैं, भगवान श्री कृष्ण अतिरथी हैं। तो अर्जुन से पूछा, और अर्जुन ने कहा, ज्येष्ठ बड़े भैया, इन लोगों का ऐसा ही वर्चस्व है, हो सकता है धरती फिर इतने वीरों को पुनः न देखे। ये इसी योग्य हैं। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की है। अर्जुन का अर्थ है सरल, बहुत सरल है। ये इतने ही वीर हैं, और हो सकता है धरती फिर न देखे ऐसे महान वीरों को। और ये हमारा दुर्भाग्य है, ये सब बलिदान हो जाएंगे हमारी नादानी की वजह से। दुर्योधन को इशारा है उनका। लेकिन ज्येष्ठ, अब आप उस बात को मन से निकाल दें जो आपने सुने है, जो आपको गुप्तचर ने बताई है। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 5 दिन बोला। तो 5 से तो कम नहीं बताया किसी ने? बोले हाँ, 5 से कम नहीं बताया। बोले जितनी देर में पलक झपकता है आदमी, मैं इतनी देर में सारी कौरव सेना को नष्ट कर दूंगा। अब बड़ी विचित्र बात हो गई। ये तो भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण सभी पीछे छूट गए। उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, मुझ पर जो अस्त्र है वो इन पर नहीं है किसी पर, और उस अस्त्र के बाद प्रलय हो जाती है, फिर बचता ही नहीं है कोई। मुझ पर पाशुपात अस्त्र है जो भगवान शंकर से मुझे प्राप्त हुआ है। तन्ना जानाति गांगेयो, गंगा के पुत्र भीष्म उसको नहीं जानते, द्रोणाचार्य भी उसको नहीं जानते। ब्रह्मास्त्र है इनके पास, पाशुपात अस्त्र नहीं। फिर वो कहते हैं द्रोण के बेटे के पास भी नहीं है वो। फिर कहते हैं कर्ण के पास होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब भीम बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। लेकिन अर्जुन जैसा योद्धा, सरल व्यक्ति नहीं है महाभारत में दूसरा। किंतु भैया, मैं दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा नहीं। अब बड़ी बात, ये तो परेशानी हो गई। भीष्म दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेंगे, द्रोण करेंगे, कृप करेंगे, जिस पर है वो करेगा। अर्जुन कह रहे हैं मैं दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? मुंह खुला का खुला रह गया युधिष्ठिर महाराज का। ईश्वर की कृपा से मुझ में इतनी शक्ति है, मैं इन लोगों को मानवास्त्र से ही समाप्त कर दूंगा।
देवताओं की सहायता मुझे नहीं लेनी पड़ेगी और ये अधर्म होगा उस सेना को दिव्यास्त्रों से मारना जो दिव्यास्त्र के ज्ञाता नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। एक जगह उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण भजन कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, वहां आए महाराज, जहां तक ख्याल है सहदेव आए। उन्होंने देखा भगवान तो स्वयं ही ध्यान कर रहे हैं। जब भगवान का ध्यान खुला तो उन्होंने कहा, प्रभु आप तो ईश्वर हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो हंस के बोले, अपने स्वरूप का ही ध्यान कर रहा था और मैं भीष्म का चिंतन कर रहा था, क्योंकि भीष्म मेरा चिंतन कर रहे हैं इस समय। युधिष्ठिर से कहो तैयार हो जाएं, और अब 56 दिन रह गए हैं, 2 दिन हो गए, अब 56 दिन रह गए हैं। हम उनके दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे आपको राजधर्म की शिक्षा दें, जो आज का विषय है। हम अब विषय पर आए हैं और आज स्मिता जी को जाना, खैर अभी तो बहुत टाइम, तो अब उसमें बहुत टाइम है अभी। तो अब भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर सब आए हैं और प्रणाम किया है भीष्म पितामह को। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, सब मर गए, दुर्योधन प्रणाम किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये कहा है कि हमने जितने लोगों के बारे में सुना है, पढ़ा है, आप जैसा महापुरुष कभी धरती पर नहीं आया। स्त्री सहस्रई परिवृता, हजारों स्त्रियों के बीच में रहते हुए, राजाओं के राजा हैं, हजारों स्त्रियों के बीच में रहते हुए 36 प्रकार के व्यंजन का भोग करते हुए आप ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। ये बहुत ही विलक्षण बात है। इससे भी विलक्षण बात यह है कि आपने मृत्यु को खड़ा कर रखा है फटकार के दूर। हमने नहीं देखा कोई ऐसा, मृत्यु आई, 1 आध घंटे संघर्ष करता है, वो चला जाता है। अब आपको उसको अन्यथा ना समझें, बुद्ध जी मृत्यु पर ही तो विजय प्राप्त करने निकले थे, और लेकिन क्या मृत्यु से बच पाए? मृत्यु से नहीं बच पाए। जब वो 80वें वर्ष में थे तो ये कुछ आगे को हो गया था उनका मुंह से। तो उनसे किसी भक्त ने पूछा, 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष में गए बुद्ध, महावीर स्वामी 72 वर्ष में गए, प्रभु आपका स्वास्थ्य कैसा है? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अपनी बात, कमजोर बात कह देनी चाहिए। स्मिता जी जब मुझसे पूछती हैं तो मैं कहता हूँ मेरे घुटनों में दुखान होती है, जो नहीं होनी चाहिए कायदे में। कोई अपराध किया मैंने, होती है, चलो ठीक है। तो बुद्ध जी ने भी बड़ी ईमानदारी की बात कही, आपका स्वास्थ्य कैसा है? ये कितने बड़े आदमी थे, इससे पता चलता है। उन्होंने कहा, बहुत फूल झड़ते थे जब भगवान बुद्ध बोलते थे, फूल झड़ते थे। दिव्य आत्मा, शताब्दियों में ऐसे लोग आते हैं जैसे पुरानी गाड़ी बांध बूंद के चलती है, ऐसे ही मैं चल रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात कही। बुढ़ापे में कभी कान में दर्द, कभी टांग में दर्द, कभी ये कभी वो। और आपको शायद पता हो, पेचिश से मरे बुद्ध भगवान, पेचिश हो गई थी तो, खूनी पेचिश, अतिसार कहेंगे इसको। चुंद नामक एक सोनार था, उसके यहाँ भोजन था, और इसमें 2 तरह की बात आती है। उसमें लिखा है सूअर का मांस बना था। बुद्ध जी ने कहा, मुझे, जिसे आप रसा कहते हैं ना, मुसलमान शोरबा कहते हैं, मुझे तो रसा दे दो, हाँ, और जैसा चाहे वैसा दे दो। तो यहाँ पर दूसरा भी विचार है कि वो सूअर नहीं था, वो ये जो मशरूम था, मशरूम की सब्जी खाई जाती है ना, कि वो मशरूम था। खैर इसमें विवाद है। तो वो भोजन उनको, बहनों और भाइयों, हजम नहीं हुआ था और उसी से उनको पेचिश हो गई थी।
वही उनकी मृत्यु का एक निमित्त हो जाता है। जातस्य ध्रुवो मृत्युम जन्म मृतस्य च, भगवान ने कहा जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी, और जिसकी मृत्यु हुई है जब तक मोक्ष नहीं मिलता उसे जन्म स्वीकार करना पड़ेगा, पुनर्जन्म। तो भीष्म पितामह को भगवान श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं, आप जैसा महापुरुष धरती पर नहीं आया। आपने कितने दिन से मृत्यु को फटकार कर दूर खड़ा रखा है, और 58 दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं। मैंने आपकी सेवा में बताया था पीछे, थोड़ा सा मिलता जुलता उदाहरण योगी अरविंद जी का है। योगी अरविंद जी का जब प्राणांत हुआ तो 111 घंटे तक मेडिकल बोर्ड ने निर्णय नहीं दिया, क्योंकि वो समाधि में रहते थे 24 घंटे में 23 घंटे, तो यहाँ ब्रह्मरंध्र में रहते हैं प्राण, और उसमें सांस दिल सब रुक जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। और उन्हें ये था कि यहाँ तो नहीं है, कहीं समाधि में हो। अब आपने देखा होगा जब किसी मुर्दे को जलाते हैं तो उसकी खोपड़ी पे बांस मारते हैं, जो कहता है कपाल क्रिया। तो कपाल क्रिया क्यों करते हैं? ये उसी समय की है। कहीं योग से यहाँ प्राण तो नहीं है, अरे इसके तो प्राण निकले ही मुश्किल से हैं, कहाँ ऊपर रखे, लेकिन वो बांस मारे जा रहे हैं, एक परंपरा वो बन गई, सबके कपाल फोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, तो उन्होंने श्री भगवान ने कहा, आपने मृत्यु को फटकार कर दूर कर रखा है। पितामह, आप जब चले जाएंगे तो एक प्रकार से ज्ञान विदा हो जाएगा धरती से। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दें। पितामह ने एक दिन पहले कहा था, मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और मैं स्वस्थ नहीं हूं, कैसे उपदेश दे सकता हूं? तो भगवान ने कहा, मैं वरदान देता हूं, आपको अब पीड़ा नहीं होगी। और मैं दूसरा वरदान ये देता हूं, आपको समस्त विषय स्फुरित हो जाएंगे, जो भी चाहेंगे आप वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। भीष्म जी ने हाथ जोड़कर ये कहा, प्रभु आपके सामने तो बृहस्पति भी नहीं बोल सकते, वो भी उपदेश देने में लजाएंगे, शर्माएंगे, मैं कैसे बोल सकता हूं आपके सामने? प्रभु ने कहा, नहीं, ये यश मैं आपको ही देना चाहता हूं, इन बातों से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवान ने कहा, ये यश मैं आपको ही देना, क्योंकि भगवान को तो यश मिल गया, गीता का उपदेश, भीष्म को अब यश मिलेगा। अब तक तो यश अपयश दोनों मिलते रहे, मार है, धाड़ है, वो मर गया, वो रो रहा है, ये रो रहा है। अब स्थायी यश भीष्म पितामह का अब है, जो श्री भगवान देने वाले हैं, वो है राजधर्म का। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये यश मैं आपको ही देना चाहता हूं। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा युधिष्ठिर से, तुम्हें जो भी शंका हो, युधिष्ठिर तो वैसे ही बहुत बड़े धर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, पूछ लो, फिर उत्तरदाता नहीं मिलेगा कोई इसके बाद। लेकिन वो लजा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, पितामह वो बहुत लज्जित हो रहे हैं कि हमारे द्वारा आप घायल हुए हैं, द्रोणाचार्य मारे गए हैं, दूसरे योद्धा मारे गए हैं, इतनी सेना मारी गई है, हमारे हाथ रक्त में सने हुए हैं, और वो कह रहे हैं किस मुख से मैं आपके सामने आऊं? नहीं, आओ, उसे बुलाओ उसको। अब वो भगवान कृष्ण के पीछे छुपे हुए थे, युधिष्ठिर सामने आए और उन्होंने उनको प्यार करते हुए कहा, युधिष्ठिर को, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, युद्ध करना, दुष्टों को दंड देना क्षत्रिय का धर्म है, तुमने धर्म किया है, ये बात तुम निकाल दो दिमाग से, तुमने पाप किया है। स्मृति ग्रंथ, जिन्हें हम कानून का ग्रंथ कहते हैं,
स्मृति ग्रंथ ये निर्देश देते हैं, अगर 5 वर्ष का बच्चा भी, गुरु भी, ब्राह्मण भी हाथ में तलवार लेकर आपको मारने आता हो, कोई आपको जहर देने आता हो, आग लगाने आता हो, आपकी किसी स्त्री का हरण करने आता हो, तो उसे मारना पुण्य है, पाप नहीं है। हिंदुओं ने ये मूल गलती की है, जिसकी वजह से हमें 1000 वर्ष तक गुलाम रहे हैं। सर यदुनाथ सरकार ने चैतन्य महाप्रभु पर भी एक किताब लिखी है और वैष्णव धर्म की बहुत प्रशंसा करते हुए एक लाइन में आलोचना की है, अरे ये भी ऐसे हैं जैसे ऋषि मुनि होते थे। उन्होंने कहा वैष्णव धर्म ने बहुत उपकार किया है, अहिंसा का प्रचार किया है, सत्य का किया है, धर्म का किया है, मानवता का किया है, सहिष्णुता का किया है, लेकिन एक हानि हो गई है इसके अधिक प्रचार से। अब मैं दंग रह गया, मैंने कहा ये हानि भी हो सकती है? बोले हानि ये हो गई कि हिंदू समाज को इतना कोमल बना दिया कि वो अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का प्रतिकार भी नहीं कर सका। बहुत बड़ी बात पकड़ी है, ये बात जाननी चाहिए। आज आपको ये बात समझनी चाहिए, क्या बात कही गई है। आप क्यों पिटे, धर्म क्यों रक्षा करे, धर्म ही आक्रामक क्यों ना बने, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। अब बहुत बड़ी बात फिर आगे आई, तो तुमने अच्छा किया है, तुमने धर्म किया है, तुमने कोई भी पाप नहीं किया है। अब उन्होंने कहा पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तब उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं राजा के रूप में मेरे क्या कर्तव्य। तो उन्होंने संक्षेप में बताया, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, उन्होंने बहुत विस्तार में बताया, और मैं संक्षेप में स्मिता जी की इन्होंने एक शर्त रख दी कि इन्हें कहीं जाना है। अब वक्ता जब बोलता है तो उसके दिमाग के सुराख खुल जाते हैं, तो उसे पहले पता नहीं होता क्या क्या चीज आ जाएगी दिमाग में। किसी पर थोड़ा सा सामान हो उसे तो वो समेट लेता है, लेकिन बहुत हो तो उसे खुद ही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। खैर मैं समेटूंगा, उनकी आज्ञा मानूंगा, मैं कहना अनुरोध मानूंगा। तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह जी ने कहा, देखो युधिष्ठिर, राजा का कर्तव्य है प्रजा का रंजन करना, स्वयं दुख में रहे, प्रजा को सुख दे। और कहा हे युधिष्ठिर, राजा को गर्भिणी स्त्री के समान रहना चाहिए। बहुत प्यार से है, आपकी संस्था में तो बड़े बड़े विद्वान हैं, हरिप्रसाद जी हैं, राजेश जी हैं, प्रियंका हैं, आप हैं, और हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। अब जान जाऊंगा, अपनी पुस्तक का लोकार्पण कराने आऊंगा नोएडा में, बहुत जल्दी, तब मैं जान जाऊंगा सबको। तो उन्होंने, भीष्म पितामह ने कहा राजा को गर्भिणी स्त्री के समान रहना चाहिए। जब स्त्री के गर्भ रह जाता है तो वो ऊंचे नीचे पर पैर नहीं रखती, वो अखाद्य वस्तुओं का सेवन नहीं करती, वो गंदा साहित्य नहीं पढ़ती, गंदे गाने नहीं सुनती, क्योंकि उन सब का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। राजा को गर्भिणी स्त्री के समान अपनी सारा ध्यान केंद्रित जनता के कल्याण पर करना चाहिए। सम्राट अशोक का शिलालेख है, पूरे विश्व में मान्य है वो। मैं चाहता हूं जैसे पिता चाहता है उसकी संतान यहां सुखी रहे, स्वर्ग में भी उसको सुख मिले, मैं भी चाहता हूं मेरी प्रजा सुखी रहे। मैंने प्रतिवेदकों को ये स्वतंत्रता दी है, चाहे मैं भोजन करता हूं, चाहे मैं शयन करता हूं, चाहे मैं अंतःपुर में हूं। और बच शब्द आया है, बच को कुछ लोगों ने कहा है लैटिन शब्द, मल त्याग करना, चाहे मैं वहां हूं, हर समय मुझे जनता के कष्टों से अवगत किया जाए। मैं जितना ही जनता के लिए करता हूं मुझे तृप्ति नहीं होती। ये राजा का कर्तव्य है। अब उन्होंने दूसरी उपमा दी है,
राजा को राज्य चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। और उन्होंने कहा राजा को ऐसे टैक्स लेना चाहिए जैसे कोई जोंक होती है और वो धीरे धीरे खून चूसती है। राजा को माली के समान होना चाहिए। माली बगीचे को सींचता है, नराई गुड़ाई करता है, जो दूषित पत्ते उन्हें तोड़कर अलग फेंकता है और फिर पुष्पों का चयन करता है, उससे पूजा होती है भगवान की। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वृक्षों को काटता है और उसे जलाता है और कोयला बना के बाजार में बेचता है। तो तुम अंगारक की भांति, कोयला बनाने की भांति मत बनना, तुम माली के समान बनना, अर्थात टैक्स भी लो लेकिन प्रजा को कष्ट न पहुंचे। तुलसी का एक इसमें दोहा है, बरसत हर्षत लोक सब करखत लखे न कोय, तुलसी प्रजा के भाग्य सो भूप भानु सम होई। सूर्य जब बरसाता है तो सबको पता चलता है, प्रसन्न होते हैं सब, लेकिन जब वो जल खींचता है तो किसी को भी पता नहीं होता। ये भी एक उदाहरण दिया जाता है सूर्य से। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिस पर हम थोड़े से विचार रखेंगे। उन्होंने कहा युधिष्ठिर, कई बार ये प्रश्न होता है, राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण। अर्थात राजा अपने युग के समय को अच्छा या बुरा बनाता है या वो समय ही उसको अच्छा बुरा बनाता है। तुम्हें उधेड़ बुन में नहीं पड़ना चाहिए। राजा ही काल का कारण है। जब राजा दंड नीति के चारों उपायों का प्रयोग करता है, साम, दाम, दंड, भेद, तब सतयुग स्थापित हो जाता है, धर्म आ जाता है, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई पाप नहीं करता। राजा जब एक चरण छोड़ देता है, त्रेता आ जाता है। राजा जब दो चरण छोड़ देता है तो द्वापर आ जाता है। राजा जब धर्म के 3 चरण छोड़ देता है तो कलयुग आ जाता है। ये राजा के हाथ में है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इसका निर्माण करे। ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। अर्थात इंद्र कह रहे हैं बालक से, रोहताश से, इंद्र के पुत्र से कह रहे हैं, हरिश्चंद्र के पुत्र से इंद्र कह रहे हैं, मृत्यु पीछा कर रही है उसका, उससे कह रहे हैं रुको मत। बैठने वाले का सौभाग्य बैठ जाता है, लेटने वाले का सौभाग्य लेट जाता है, जो उठ जाता है तो भाग्य भी उठ जाता है। और फिर कहते हैं जो व्यक्ति कल ही शयनो सो रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, वो कलयुगी है, वो राष्ट्र को कुछ दे नहीं रहा है, राष्ट्र से ले तो सब रहा है, राष्ट्र की उन्नति में कोई योगदान नहीं है। फिर कहते हैं संज्ञान अस्त द्वापरहा, जो उठकर अंगड़ाई ले रहा है वो द्वापर का निर्माण कर रहा है, वो धर्म की वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। उत्तिष्ठ त्रेता होती, और जो उठकर खड़ा हो गया है वो त्रेता का निर्माण कर रहा है। और कृतम संपद्यते चरण, जो कर्म पथ पर बढ़ चला है वो सतयुग का निर्माण कर रहा है। कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति
कृतम संपद्यते चरण चरे वेति चरे वेति चरे वेति। हे युधिष्ठिर, राजा को चाहिए वो धर्म के चारों चरणों का प्रयोग करे, सतयुग की सृष्टि करे। अब इस बात को मैं समझाने के लिए 5-7 मिनट में बात समाप्त करूं। विषय जरा गंभीर है, बड़ा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मुझे पहले ही फांस दिया, वो बांध दिया गया है। तो अब यहाँ देखें उसने कि बहुत बड़ी बात कही गई। राजा काल का कारण है, इसे कैसे सिद्ध करना चाहिए। जब इस धरती पर महाराज हरिश्चंद्र थे, उनसे पहले मानधाता थे, फिर महाराज युधिष्ठिर जैसे लोग आए, राम जैसे लोग आए, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग आए। इन्होंने प्रण ही था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम सज्जनों की रक्षा करेंगे, दुष्टों का दमन करेंगे। यही तो रच रहे हैं सतयुग को, यही तो है राजा काल का कारण है। जो गंदगी फैला दी है कंस ने, जो गंदगी फैला दी है रावण ने, दूसरे लोगों ने, उसको धर्म संस्थापक दूर करेगा, पथ बुहारेगा, नए प्रयोग करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब 7वीं शताब्दी आई, हर्षवर्धन का समय बीता, तो छोटे छोटे राजा आपस में लड़ पड़े, और जब लड़ पड़े तो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। मैंने एक किताब मंगाई और मुझे बहुत दिन से तलाश थी, मैंने पहले ही बताया। जयचंद को लोग मुफ्त में बदनाम करते हैं। जयचंद ने कभी गद्दारी नहीं की देश के साथ, झूठ बोलते हैं वो लोग। इसने लिख दिया है, पृथ्वीराज का जो कवि है चंद्रवरदाई, उसने जयचंद के खिलाफ, किसी और ने नहीं लिखा है। और अभी मैं इसे देख रहा था, इससे शायद कई लोग बोल रहे हैं, आज तो नाम ना लें तो ज्यादा अच्छा है। वो बोल रहा था कि जब पृथ्वीराज लड़ रहे थे और मरने की नौबत आ रही थी, तो जयचंद पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तेरी ऐसी की तैसी लड़ाई हो रही है तराइन के मैदान में यहाँ पे, और वो कन्नौज के राजा हैं, आए तक नहीं है यहाँ। बेवकूफी का झूठ बोलते हैं। अभी मैं विश्वास को देख रहा था कि जब मैं लंदन में बोल रहा था, तो एक लड़की थी 23 वर्ष की, उसने मुझसे प्रश्न किया कि आपने कहा राम को झूठे बेर खिला दिए शबरी ने, तो क्या लावा नहीं लग गया उसका झूठ का? ये तो दोष हो गया। तो ये कहते हैं विश्वास महाराज। मैंने उससे कहा तुम्हारी माँ है या? बोले हाँ। जरा बुलाइयो। माँ भी आ गई। बोले जब ये छोटी बच्ची थी तो आप इसको जब दूध पिलाते थे तो खुद पीती थी पहले, ज्यादा गर्म तो नहीं है? बोले हाँ। फिर इसे पिलाती थी? झूठा। तो बोले ऐसे ही शबरी ने बेर चखे। अब बहनों भाइयों, ये हृदय जीतने की बात हो गई है, बिल्कुल गलत ये बात। वाल्मीकि रामायण में बेर का जिक्र ही नहीं है, और रामचरितमानस में भी बेर का जिक्र नहीं है, फिर झूठे का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा शबरी ने, संचित वन्य फल, पंपा सरोवर के निकट जितने भी फल हैं, बेर नहीं है वहां पे, सब मैं लाई हूं। और तुलसीदास ने क्या कहा? कंद मूल फल सुरस दिया, वहां भी बेर का जिक्र नहीं है। और मैंने एक बार बताया, अगर आपको ध्यान रह गया हो, बेर का जिक्र किसने किया? सूरदास ने। प्रभु कुल कान काऊ की न मानत, झूठे बेर सबरी के खाए, उन्होंने लिखा है झूठे बेर। और उन्हीं के गुरु भाई हैं, उन्हीं के गुरु भाई हैं नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, उन्होंने भी झूठे बेर लिखा है। आज जो रामलीला दिखाई जाती है बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, वो चित्रण सूरदास का दिखाया जाता है शबरी का। वो वाल्मीकि को अलग कर दिया लोगों ने, तुलसी को अलग कर दिया, क्योंकि वो मस्तिष्क प्रधान है, ये हृदय प्रधान है। जो कवि होता है हृदय प्रधान होता है, और जनता को भी हृदय की बात पसंद आती है, मस्तिष्क की नहीं। इसलिए जनता इसी को पसंद करती है कि शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाकर एक समरसता का संदेश दिया।
लेकिन जो वक्ता है उसे दोनों बातें आनी चाहिए, सत्य क्या है और कल्पना क्या है। अब मैं जैसे अंतिम डॉक्टर बात श्याल कर, वर्मा जी हैं, हाँ वो भी कहती हैं कि राधे श्याम रामायण में वेद का वर्णन है, ऐसा कहते हाँ, तो राधे श्याम तो अब हुए हैं। हैं। हाँ, हाँ, राधे हाँ। श्याम कोई त्रेता के थोड़े ही है ना द्वापर के। तो हुँ, राधे श्याम जी की बात अलग है, वो प्रमाण नहीं माने जाएंगे। प्रमाण तो यही माने जाएंगे, वाल्मीकि जी और तुलसी। अब मैं एक बात और कहूँ, जी। राजा काल का कारण है। जब हम आपस में लड़ने लगे, देश गुलाम हो गया और 712 में पहला हमला हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सारे मंदिर तोड़ दिए, लोगों को गुलाम बनाया, कत्ल कर दिया। उसके बाद 1000 से 1027 तक इसने हमले किए, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए और अंधाधुंध कत्ल किया, अंधाधुंध इमारतें ढाई, और सबसे ज्यादा विनाश किया है इसने मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिरों का। अब आगे फिर बढ़ता है। 24 जून सन 1206 को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से देश गुलाम हो गया। मोहम्मद गौरी का गुलाम सब्जी मंडी में नीलामी में खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, आंख में कुछ गड़बड़ थी, थोड़ी होगी होनी पौनी, वो मारता हुआ डिपर ऊपर, तो ऐबक उसको कह दिया, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो पहला वो बना है शासक, और बड़े अफसोस के साथ लिखा है कि गुलाम भारत को शासक भी स्वतंत्र नहीं मिला, वो भी गुलाम मिला। अब उसके हाँ, बाद अल्ततमिश आया, अल्तमिश आता है। अल्तमिश के सामने एक समस्या उठ खड़ी हो गई, और यहाँ रामपुर है हमारे बरार में, यहाँ हुँ, नाते मोहम्मदी एक किताब है यहाँ पे, तो वो जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई किताब है। तो उसमें एक प्रश्न आ गया कि हम हिंदुओं का क्या करें। तो उसने कहा इन्हें कत्ल कर दिया जाए, और पुस्तकों का हवाला दिया, धर्म ग्रंथों का। अब बड़ी विपन्न स्थिति हो गई। तो जो जुनैद था, जो कोतवाल था, उसने कहा इनसे, मौलानाओं से, बात तो आपकी सही है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात कही, बात सही है, व्यवहारिक नहीं है। अभी तो हम हिंदुस्तान में नए नए आए हैं, हम तो दाल में नमक की बराबर भी नहीं है। अगर क्रांति हो गई तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। थोड़ा इंतजार करो, जब हम पूरे देश में फैल जाएंगे तब ये काम करेंगे। अब राजा है काल का कारण, ध्यान देने की जरूरत है। मंदिर गिराए जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ता है। इल्तुतमिश के बाद बलबन आता है, जनता के पेटों में खूंटे ठोक देता है जो भी उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। देवगिरी के राजा के लड़के की खाल उतरवा के भुज भरवा दिया जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, तमाम मंदिर गिराए जाते हैं, मूर्तियां गिराई जाती हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, पुस्तकालय जलाए जाते हैं, विश्वविद्यालय जलाए जाते हैं, आचार्यों का कत्ल किया जाता है, विद्यार्थियों का कत्ल किया जाता है। और आगे चलते हैं, छोटे छोटे दुधमुए बच्चे 7 और 9 वर्ष के जिंदा दीवार में चिनवा दिए जाते हैं, गुरुओं को रेत में भुनवाया जाता है, बंदा बैरागी को चिरवाया जाता है, किसी को सिरे से लपेट कर और उसको कष दिया जाता है, बच्चे को मार के बंदा बैरागी के मुंह में ठूंस दिया जाता है। ये सब क्यों हुआ? ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्यों हुआ? राजा काल का कारण है। अगर राजा दुष्ट होगा, राजा विधर्मी होगा, राजा विदेशी होगा, तो वो अधर्म की सृष्टि करेगा, और वो उसी को धर्म समझता है। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि मनुची नामक लेखक ने लिखा है कि औरंगजेब इतना विनाशकारी व्यक्ति था कि हर साल 1 लाख सिपाही मरते थे, उससे ज्यादा घोड़े और ऊंट मरते थे, और जो उनके साथ चलते थे वो मजदूर मरते थे। और जब वो 1707 में मरा है, उससे थोड़ा पहले 1702 और 1704 के बीच में, इन 2 साल में भयंकर अकाल भी पड़ गया है, महामारी फैल गई है, और उन्होंने कहा 20 लाख आदमी मर गए थे।
और कोई भी खेत ऐसा नहीं था दक्षिण भारत का जिसमें कोई भी फसल हो, सर्वत्र हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देते थे। तो बोलते ऐसे ऐसे लोगों ने शासन किया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसे देवभूमि कहा गया है, जिसको मानवता की जननी कहा गया है, अगर उसका शासन कोई भी दुष्ट करेगा तो उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा। भीष्म पितामह यही समझा रहे हैं। आज भी समय है। हमारे सौभाग्य से, आपके सौभाग्य से, हिंदुत्व के सौभाग्य से, भगवान रामकृष्ण वाल्मीकि व्यास के सौभाग्य से आज वो पाप दूर किए जा रहे हैं। राम मंदिर का उद्धार हुआ है। देखो 500 साल से संघर्ष चल रहा था। मथुरा का उद्धार हो रहा है, ज्ञानवापी का उद्धार हो रहा है, और योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी के जन्म को अहिंसा के रूप में मनाया जा रहा है। पहले कोई आता था या हम कहीं जाते थे तो उसे ताजमहल भेंट करते थे। अब हम उसे ताजमहल भेंट नहीं करते, हम उसे भगवत गीता भेंट करते हैं। हम उसे भगवान मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। हम उसको खादी का वस्त्र भेंट करते हैं। कोई आता है, हम उसे नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव दिखाते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय का वैभव दिखाते हैं। 640 किलो की गीता बनी है, हम उसको दिखाते हैं। आज सारे संसार में भारत का प्रथम स्थान है, नरेंद्र मोदी जी का प्रथम स्थान है। ये कौन कर रहा है जी? ये राजा ही काल का कारण है। और जो दुष्ट मनोवृत्ति के लोग हैं, जो चीन वगैरह से पैसा लेते हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, वो नहीं चाहते भारत का उद्धार हो, हिंदुत्व का उद्धार हो, फिर से राम राज्य आए। इसलिए जो भी प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मैं गीता की कथा कहता था चांदपुर में, तो वह बड़े योग्य प्रधानाचार्य थे, संस्कृत थे। तो वो बोले कि मैंने कथा बहुत सुनी है, मैं आपको इसलिए पसंद करता हूँ कि लोग कथा कहते हैं तो नचाने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं, और यही पता नहीं इसका उद्देश्य क्या है। कुछ उद्देश्य ऐसा कहते हैं, कथा का रस भंग हो जाता है। मैं लगा 2 घंटे बोलता था मैं रोजाना आपको सुनता हूँ। ना तो कथा का सूत्र भंग होता है, ना उद्देश्य भंग होता है। तो इन प्रवचनों का जो स्मिता जी हैं, आप लोग हैं, आपका फाउंडेशन है जो करा रहा है, जैसे समुद्र को जब पाटा जा रहा था, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। गिलहरी भी रेत में लोट-पोट होकर डाल रही थी। भगवान ने कहा तुम क्या कर रही हो? मैं भी आपकी सहायता कर रही हूँ। और भगवान ने उसके ऊपर उंगली, कहते हैं जो रेखाएं वो उंगली है। हम हनुमान नहीं हैं, हम भीष्म नहीं हैं, लेकिन हम और आप जैसे लोग, हम गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं। परमात्मा हमको आशीर्वाद दे, बच्चों को संस्कार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और साथ में यहाँ पे लगातार बनी रही डॉक्टर श्रेयल वर्मा जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनको आपको प्रणाम कह रही हैं, और सभी बातों से आपके सहमत भी हैं वो। और जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग कृपया कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि आपका नाम भी एक तो सामने आता है, और फिर विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो कुछ और ही निकल करके आता है, वो आवश्यक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में आपकी भागीदारी और आपका साथ भी आवश्यक है। निश्चित रूप से वो चाहिए, और किस तरह से आप हमें साथ देना चाहते हैं और हमसे क्या चाहते हैं, ये भी हमें बताइए आप। तो फिर अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, और गुरुजी के साथ ये सारी ज्ञान की चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। अब जैसा कि बताया कि बहुत जल्दी एक पुस्तक और आने वाली है, इसके विमोचन में भी आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग का भी उसमें सानिध्य रहे तो अच्छा लगेगा हमें भी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय हो, जय हो। अब आप जाओ स्मिता जी, जहाँ जाना है।